स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूके एक्सप्लोर। तो हम देखेंगे आज भारत के पर्वतों के प्रकार और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस बिना समय गंवाए हम सीधे इसको कवर करेंगे। चलिए, तो पहला है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह नवीन वलित पर्वत है। दूसरा, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। तीसरा, सतपुड़ा पर्वतमाला को किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? इसे भ्रंश पर्वत माना जाता है। चौथा, विंध्य पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है? तो ये आपका अपरदन की प्रक्रिया से हुआ है। पांचवा, नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वतों में शामिल किए जाते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत में शामिल किए जाते हैं। छठवां, हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूगर्भीय हलचल से हुआ? तो वलन क्रिया द्वारा ये निर्मित हुआ। वलन याद रखना आपको। भारत में रिफ्ट घाटी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो नर्मदा घाटी जो है रिफ्ट वैली का उदाहरण है। आठवां, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियां। नवा प्रश्न, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। 10वां, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत क्यों है? क्योंकि वहां पर कम अपरदन है। 11वां, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। 12वां, शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो नदीय निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है शिवालिक पर्वतमाला का। 13वां प्रश्न, दून घाटियां किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो यह शिवालिक और हिमाचल हिमालय के बीच स्थित है। 14वां प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग का हिस्सा है? तो लघु हिमालय इसका उत्तर है। 15वां, ट्रांस हिमालय का प्रमुख भाग कौन सा है? तो काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। 16वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में स्थित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। 17वां है, कंचनजंगा किस प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका महान हिमालय में स्थित है। 18वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा और संगमरमर। याद रखना आपको क्लियर तरीके से, तांबा और संगमरमर। 19वां, भारत में ब्लॉक पर्वत का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 20वां, महाबलेश्वर किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। 21वां, अनायमुडी चोटी इसको भी बोलते हैं, किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, यानी कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट भी इसको बोलते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा गया, केरल में स्थित है। 23वां, पूर्वांचल पर्वतों में कौन सी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया। 24वां, खासी पहाड़ियों में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मासिनराम है यह स्थान। 25वां, हिमालय का कौन सा भाग हिमाचल कहलाता है? तो लघु हिमालय जो है वो हिमाचल भी कहलाता है। 26वां, भारत में ज्वालामुखीय क्रिया से निर्मित पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन जो ट्रैप है वो ज्वालामुखीय क्रिया से निर्मित पठारी क्षेत्र है। 27वां, दक्कन ट्रैप की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो बेसाल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। 28वां, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये आपका केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है। 29वां प्रश्न, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये आपने कई बार सुना होगा, तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। 30वां प्रश्न, हिमालय पर्वतमाला अभी भी क्यों ऊंची हो रही है? भारतीय प्लेट के निरंतर धक्के के कारण। तो ये थे 30 प्रश्न जो हमने देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें कि ये पर्वतों के प्रकार का जो प्रश्न है और ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर बनते हैं। तो चलिए, आगे आपसे नई वीडियोज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।